बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि सियासी मुखालिफिन ने रियासत के बजाय सियासत को तरजीह दी, सियासी मफाद के लिए मुल्की मफाद को दाव पर लगाया। IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए खतूत लिखे गए। हमने हुकूमत संभाली तो मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रियासत है तो सियासत है। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। तमाम मौशे अशारिये अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। बिजली सस्ती, महंगाई सिंगल डिजिट, स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है। आर्मी चीफ की क़यादत में पाक फौज का कौमी सलामती के साथ मुआशी इस्तेहकाम में भी अहम किरदार है। वो लाहौर में अपने हल्के के अवाम से खिताब कर रहे थे। सियासी तौर पे भी लोगों ने इस मौके पर अपने सियासी मफादात को तरजीह दी और रियासत को तरजीह नहीं दी। आप लोगों को, पाकिस्तान की अवाम को तरजीह नहीं दी। IMF को लेटर लिखे गए, मगर तब वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत, ये रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है और तारीख में बहुत कम हुआ है कि महंगाई भी कम हो रही हो, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही हो और बिजली भी सस्ती हो रही हो और तमाम आदादो शुमार ये बता रहे हो कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है और ये उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में होगा। पाक फौज का इदारा जनरल सईद आसिम मुनीर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उनका भरपूर इसमें किरदार है। जहां पाकिस्तान की सालमियत के लिए किरदार है, वहां पाकिस्तान की मईशत के लिए जो भरपूर किरदार अदा एक पूरी टीम कर रही है, मैं समझता हूं ये मिसाली है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने कहा, मुल्क को इंतशार का निशाना बनाने वाली जमात खुद इंतशार का शिकार हो गई। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले आज एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। बानी PTI ने 4 साल में मईशत का बेड़ा गर्क किया। उन्होंने सियासत को बचाने के लिए मुल्क को डिफॉल्ट किया। PTI दौर में CPEC जैसे मनसूबों को रोक दिया गया। नहरों के मामले पर किसी जमात को सियासत नहीं करनी चाहिए। किसी का पानी चोरी नहीं हो रहा, न हो सकता है। ऐसे मामलात के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का फोरम मौजूद है। बिजली की कीमतें कम करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सैल्यूट करती हूँ। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मुल्क को इंतशार की नज़र करने वाली जमात आज खुद इंतशार की नज़र हुआ है। दूसरों को चोर 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 कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। 4 साल इन्होंने मईशत को भी तबाह किया, मुल्क को तबाह किया, मुल्क की मईशत की बुनियादें हिलाई, मईशत का बेड़ा गर्क किया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट किया। क्यों? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया अपनी सियासत को बचाने के लिए। इनके वक्त में आटा ख़त्म, चीनी ख़त्म, CPEC ख़त्म, मंसूबे बंद। किसी का कोई पानी चोरी नहीं हो रहा, ना चोरी हो सकता है इस वक्त, इस दौर में जब आइन मौजूद है। ये ऐसा मसला है कि इसके ऊपर हमें किसी को, किसी जमात को, किसी फ़र्द को इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये सूबाई मामलात हैं और ये किसी किस्म की जो सूबाइयत है या सूबे के हकूक़ हैं, उसके ऊपर ये कंट्रोवर्शियल बातें कर जो भी कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए। इसके लिए CCI का फोरम मौजूद है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हमारे आइन का हिस्सा है। मैं सलूट करती हूँ शहबाज शरीफ साहब। ये जो अनाउंसमेंट है ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर मुमलिकत रेलवे बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, IMF को एतमाद में लेते हुए बिजली की कीमतें कम की। आवाम को बिजली की कीमतों में कमी का फ़ायदा आइंदा बिलों में नजर आएगा। बाकी लोग कहते थे ये मईशत हमने नहीं संभलती। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली नरखों में कमी के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के किरदार को भी सराहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम कामयाब होंगे। वो दिना में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। को एतमाद में लेते हुए, खसारे भी कम करते हुए, महंगाई भी कम करते हुए ये बिजली की कीमत में कमी भी मुमकिन की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम को बिजली की कीमत में, बिजली के नरखों में खातिर ख्वाह कमी की खुशखबरी सुनाई और आज पहले ही जून 2024 के मुकाबले में बिजली की कीमतों में कमी आ चुकी थी। अब मजीद जो कमी का ऐलान किया है, इसका फायदा अगले बिलों में आप सबको नजर आएगा। और ये उस तरह के वादे नहीं है, ये उस तरह के ऐलानात नहीं है जिस तरह के माजी में लोग करते आए। जब हमने हुकूमत संभाली थी तो बाकी हुकूमत संभालने से इसलिए भाग गए थे कि उन्होंने कहा हमसे नहीं संभलता, ये हमसे नहीं संभलती ये मईशत।
और उनका ख्याल था हम भी नहीं संभाल सकेंगे। और इसमें खास तौर पे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को उन्होंने क्रेडिट दिया। मैं दाद देना चाहूंगा हमारे जवानों को, क्योंकि जहां पर एक मुआशी जंग लड़ी जा रही है वहां पर साथ ही साथ हम बतौर कौम एक दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग लड़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि हज ऑपरेशन का आगाज़ 29 अप्रैल से होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हजाज मुक़द्दस जाएंगे। लॉन्ग टर्म हज 10,50,000, शॉर्ट टर्म हज 11,50,000 का होगा। जो पैसे बच जाते हैं वो हाजी को वापस कर दिए जाते हैं। आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हजाज का ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन 90,000 हाजी जाएंगे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। लॉन्ग टर्म के लिए 10,50,000 और शॉर्ट टर्म जो है ये 21-22 दिन के लिए होता है, इसके तकरीबन 11,50,000। जो उसमें से अगर बच जाता है वो हाजी को वापस किया जाता है। हाजियों के लिए हुकूमत की तरफ से इंशाल्लाह अच्छे इंतजाम होंगे। हमारा जो पहला सेशन है ट्रेनिंग का वो रमज़ान से पहले मुकम्मल हुआ और दूसरा जो फेज़ है वो अभी शुरू होगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि सरदार अख्तर मेंगल को सुबह 6 बजे इंतजामिया ने MPO ऑर्डर से आगाह कर दिया था। सरदार अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। इंतजामिया ने उन्हें वाज़े बताया कि अगर वो कोयटा की तरफ बढ़े तो गिरफ्तारी होगी। कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल देना शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करना है। तमाम अजला की इंतजामिया को वाज़े हिदायत हैं कि कौमी शाहराहें बंद नहीं होंगी। आतिफ खान ने PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद कर दी है। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा। पार्टी में इख्तलाफ होता है लेकिन बानी की रिहाई पर कोई समझौता नहीं करते। इस मौके पर आपस में इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। वज़ीर आला का मेरे साथ इख्तलाफ है तो ठीक है। असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं पार्टी के अंदर के मामलात को मीडिया पे डिस्कस नहीं करना चाहता। मुझे तो इस बारे में नहीं पता कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब कितने पैसों का दावा कर रहे हैं। अब अगर वो कल को कहें कि जी मैंने तो दावा ही नहीं किया तो फिर आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे। चलिए मेरे साथ आपका इख्तिलाफ है लेकिन अगर आप असद कैसर साहब पे, शाहराम साहब पे, अगर आप तैमूर जगड़ा पे, आप जुनैद अकबर पे, शकील खान पे, कामरान बंगश पे और ये स्पीकर साहब जो हैं बाबर स्वाति साहब, उनके बारे में भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई पे हमें फोकस करना चाहिए और बाकी जो आपस के इख्तिलाफात हैं वो आपस में भी बैठ के हो सकते हैं। PTI खैबर पख्तनख्वा के सदर जुनैद अकबर का कहना है कि एक पेज पर होकर बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिश करें। वर्कर्स अली अमीन गंडापुर, असद कैसर या मेरे साथ जुड़े नहीं, वो बानी के साथ हैं। मेरा और वज़ीर आला का इख्तलाफ था लेकिन बानी PTI ने कॉल दी तो इकट्ठे हो गए। एहतजाजी कैंप में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका मजीद कहना था कि अगले हफ्ते खैबर पख्तनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज करेंगे। अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं, इन्हें बानी ने वज़ीर आला बनाया है। ना मेरे साथ जुड़े हैं, ना अली अमीन साहब के साथ जुड़े हैं, ना आतिफ खान साहब की या स्पीकर साहब के साथ, वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हैं। मेरे और सीम साहब की भी इख्तिलाफ था लेकिन जब खान साहब ने हुक्म दिया तो सीम साहब की क़यादत में जो है हमने कभी ये नहीं कहा कि हम सीम साहब की क़यादत में नहीं जाएंगे। तो हम उस टाइम भी गए थे। अगले हफ्ते जो है सारे KPK के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में जो है हमारा एहतजाज होगा। कोई बात नहीं है वज़ीर आला साहब की हटाने की, ऐसी कोई बात नहीं है। और हटाना अगर खान ने हटाना था तो वो 1 मिनट में हटा सकता था। उसको खान ने से चीफ मिनिस्टर बनाया तो इसी कोई बात नहीं। जो प्रोपेगेंडा कर रहे खान का उस पर एतमाद है और जब तक खान का एतमाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला हमारा सबका एतमाद रहेगा।